जैसी भावना रहेगी वैसा ही मूर्ति दिखेगा। एक आईना ले लो और उस आईने में एक आंख बंद कर लो, काना दिखाई देगा। दो आंख बंद कर लोगे तो क्या दिखाई देगा? अरे भैया दिखाई नहीं देगा। कुछ लोग कहने वाले थे अंधा दिखाई देगा, तो मैंने बोला दिखाई कहां नहीं। नाक बहुत सिकुड़ लो, बंदर जैसा मुंह बना लो, आईना क्या कहेगा? बंदर वाला मुंह। जैसा जैसा रूप स्वरूप बनाओगे वैसा ही वैसा उधर से भी दिखाई देगा। जिनके रही भावना जैसी निर्मल, वो आईना यदि निर्मल, उसमें कोई दोष ना हो तो तुम्हें वही दिखेगा जो तुम दिखा रहे हो। एक उंगली दिखाओगे, एक उंगली, दो उंगली, दो उंगली। जब कभी भी हम उस परम प्रीतम से रिश्ता बनाए तो इतना ध्यान रखना हमें चाहिए। परम अर्थ देखो, परमार्थ के कुछ भाव कहते हैं, दूसरों के अर्थ के लिए जब किया जाए उसको परमार्थ कहते हैं। दूसरों के लिए जब हम कुछ करते हैं तो उसको कहते हैं कि परमार्थ। जो आदमी दूसरे की सेवा करे, दूसरे के सुख दुख में सहयोग करे, तो कहते हैं बड़ा परमार्थ। लेकिन परमार्थ परम सिर्फ पराया को नहीं कहते। एक ऐसा पराया है जो लगता तो सबका पराया मगर वास्तविक में वही सबका अपना, उसको भी परम कहते हैं। वो सबसे श्रेष्ठ। एक पर का मतलब तो क्या हुआ? पराया। और एक पर का मतलब सबसे श्रेष्ठ। जो लगता है कि पराया है, उससे क्या मतलब? मंदिर में जाने से क्या होता है? कथा श्रवण सत्संग संकीर्तन करने से क्या होता है? जब उस परम के अर्थ में भी कुछ करते हो, उस परम गति की प्राप्ति करने के लिए कुछ करो, उस परम शांति परमानंद की प्राप्ति करने के लिए कुछ करो, वह भी परमार्थ। उस श्रेष्ठता की प्राप्ति कैसे? विशेष की संगति हमेशा विशेष से ही होती है। उस राम की प्राप्ति, उस परमात्मा जो श्याम सुंदर है, उसकी प्राप्ति करना चाहते हो तो पहचानो कि वो कौन तत्व है, क्या तत्व है। वाल्मीकि मुनि ने कहा है, आदि कवि वाल्मीकि कहते हैं कि बहुत सारे लोग अनेक प्रश्न पूछते हैं कि वह राम कैसे रीझता है, कैसे आकर्षित होता है, वह राम कब मेरी ओर नहीं आता। मंदिर में सभी खड़े होते हैं, सभी सत्संग संकीर्तन में आते हैं। पिछले वर्ष हम लोग शिवरात्रि में बोकारो गए थे, आनंद भी हमारे साथ थे। 5 दिन का कथा। उसमें एक भागलपुर के थे, लंबी दाढ़ी मूछ करके और खूब लंबा बाल आ, एक साधु सा स्वरूप, लेकिन वहां बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत, फिर भी एक साधु सा स्वरूप, दर्शन से लगता है कि साधु। वहीं काली मंदिर में प्रणाम करके कथा स्थली की ओर हम जाते। तो जब काली मंदिर से आ रहे थे तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपसे एक बात करनी है। हमने बोला, हाँ भैया बताओ क्या बात है। मैं आपकी कथा नहीं सुनता हूं। उन्होंने कहा, मैं कथा तो बिल्कुल ही नहीं सुनता हूं। हमने पूछा, भाई क्यों आवाज नहीं आती, क्या साउंड व्यवस्था में कुछ दिक्कत है? उन्होंने कहा, नहीं वो बात नहीं है, ध्वनि तो एकदम सही आती है, मैं आपकी कथा सुन ही नहीं पाता। क्यों? मेरा ध्यान कहीं और चला गया। हमने पूछा, आपका ध्यान किधर जाता है? तो कहा, महाराज जी एक बात बताएं, जब कथा जैसे प्रारंभ होती है मुझे वहां रोज अलग अलग छवि का दर्शन है।
मैं तो पूरी कथा के समय उस छवि को ही निहारते रहता हूं कि ये छवि आई तो आई कहां। मैं उस दिन से यही पूछ रहा था कि यह छवि आई तो आई कहां से। मैं रोज उस छवि को ही कथा आप मंगलाचरण करते हो और जैसे ही मंगलाचरण के बाद कथा में प्रवेश करते हो वो छवि वहां उपस्थित दिखाई देती। आप कोई तंत्र आदि तो नहीं करते? हमने कहा भैया 2-4 मंत्र ही याद है, तंत्र का मानस की चौपाइयां भी ज्यादा नहीं याद है, रट ही नहीं पाता, भूल जाते हैं हम लोग। एक चौपाई कि राम ही केवल राम। आप लोग भी इसको गांठ बांध लो। कहते ना कि जब कोई बात बोलने की होती है तो एक जगह कोने में कहीं साड़ी या दुपट्टे में या गमछे में गांठ बांधते। राम को क्या चाहिए? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ही ले जो जान निहारा। राम को, मेरे सरकार को, भाई अयोध्या के राजाधिराज, सिर्फ अयोध्या के राजाधिराज नहीं, वो सारे त्रिलोकी के संपूर्ण ब्रह्मांड के राजाधिराज हैं। उन्हें हम और आप क्या देंगे? क्या देंगे? तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, फिर भी उनके लिए वो कुछ नहीं होगा। मगर हाँ, जिसकी तौल नहीं है, जिसका मोल नहीं है, जिसकी कुछ मूल्य नहीं है, वह है भाव। देखो, भावना शब्द में आ जाओ, भावना शब्द को तोड़ दो। भाव ना, जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो। भाव होता ना, कैसे भाव दे रहे हो भैया आलू, कैसे भाव की